फ्रेंड्स, मैं कमलेश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल CM क्लासेस बलिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 8 के IIT फाउंडेशन साइंस को पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है एलिमेंट। तो हम लोग जानेंगे कि ये एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट एक ऐसा सबस्टांस है जिसको और छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। कैसे? केमिकल रिएक्शन द्वारा। यानी एलिमेंट एक ऐसा सबस्टांस है जिसको केमिकल रिएक्शन द्वारा हम और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, यानी कि नॉट ब्रोकन। वैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, हम लोग हीट का केमिकल रिएक्शन में हम लोग हीट और लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मतलब कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट का सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। यानी एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम। एलिमेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी इसके एटम होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं। कैसे होते हैं? सेम काइंड के होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। एलिमेंट को मेनली 2 पार्ट में क्लासिफिकेट किया गया है। ठीक है, तो जिसमें से पहला क्या है? मेटल। दूसरा क्या है? नॉन मेटल। देखिए कुछ एलिमेंट के गुण एक जैसे होते हैं और कुछ एलिमेंट के गुण एक जैसे होते हैं। इस आधार पर हम लोग एलिमेंट को 2 भागों में बांटे हैं। कैसे? एक को कहते हैं मेटल और दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल के एग्जाम्पल जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ETC है। ठीक है, उसके बाद से नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ETC। बट इस पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं ना जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की भी प्रॉपर्टी क्या होती है? मौजूद होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। तो अब हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी जानेंगे। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टी वैसे केमिकल और फिजिकल दोनों होती है। तो हम लोग पहले जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो हार्ड यानी कि सॉलिड होता है। मतलब मैक्सिमम जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं या मैक्सिमम मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जांपल में आप ले सकते हैं आयरन, गोल्ड, ETC। अब हम लोग एक्सेप्शन में ले तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और आप लोगों ने सोडियम के बारे में सुना होगा। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि हार्ड नहीं होता है, मतलब नॉर्मली सॉफ्ट होता है। उसे हम लोग चाकू की सहायता से काट सकते हैं। उसके बाद से मेटल की एक अनदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि वह गुड कंडक्टर होता है। किसका? तो इलेक्ट्रिसिटी तथा हीट का। ठीक है, मतलब आप लोगों ने देखा, एग्जांपल में आप ले सकते हैं जैसे कि आयरन को ही ले लीजिए, कॉपर को ले लीजिए। ये सब क्या होते हैं? ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि हीट के गुड कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। अब तीसरा जो उसका प्रॉपर्टी आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है मेलेबल। मतलब कि जितने भी मेटल्स हैं वो अधिकतर मतलब कि मैक्सिमम मेटल्स मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब क्या है? उसे हम पीट कर पतला शीट बना सके, यानी एक पतली चादर बना सकते हैं। आया समझने? उसके आगे आता है डक्टाइल। तो डक्टाइल क्या है? मतलब कि मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसके माध्यम से हम उसे पीट कर तार बना सके। ठीक है, एग्जांपल में कॉपर का बनता ही है तार, आप लोगों ने देखा ही होगा, या फिर आयरन का भी आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके आगे आता है लस्टर। तो जितने भी मेटल होते हैं उन सब में लस्टर होता है। लस्टर मतलब चमक होता है। उन सब में क्या होता है? चमक होता है। उसके बाद आता है सोनोरस क्या है? मतलब कि मेटल को अगर हम लोग पीटें तो वह क्या? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। उसमें झंझनाहट होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। आया समझे?
मेटल का डेफिनेशन क्या है, तो इसका डेफिनेशन है द सबस्टांस विच आर हार्ड, लस्चरस, malleable, ductile and good conductors of heat and electricity is called metal। यानी कि वह सबस्टांस जो हार्ड हो, कठोर हो, लश्चरस हो जिसमें चमक हो, मेलेबल हो जिसे हम लोग पीट कर चादर बना सकते हैं, डक्टाइल हो जिसको हम पीट कर वायर बना सकते हैं, या जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक हो, उन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, उन तत्वों को हम लोग मेटल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ETC। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूँगा कि जितने भी ये पृथ्वी पर एलिमेंट पाए जाते हैं, जितने भी पृथ्वी पर एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें से मोस्ट मेटल ही होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर वैसे टोटल एलिमेंट कितने पाए जाते हैं, तो 118 टोटल एलिमेंट है। कितने हैं टोटल एलिमेंट, 118 है। और इसमें नॉन मेटल की संख्या कितनी है, नॉन मेटल की संख्या इसमें सिर्फ 22 है, और उसके बाद से कुछ इसमें नॉन मेटलॉइड है और मैक्सिमम क्या है, मेटल है। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वह क्या होती है। ठीक है, तो मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है यह होती है ना कि मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। क्या, कौन सा आयन बनाता है, मेक पॉजिटिव आयन बनाता है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि आयन दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव, उस पर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज अप्लाई होता है। और जब मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, अब देखिए मेटल का दूसरा, ये तो हो गया पहला केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसका दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो मेटल का दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है वो यह है कि वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, आप लोगों ने पिछले कक्षा में ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ा ही होगा, तो वह इसका दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि हम लोग एक मेटल ले लेते हैं, क्या है, Fe मतलब क्या होता है, आयरन। Fe एक ऐसा मेटल, Fe मतलब मेटल है, वो Fe का मतलब कि नाम होता है आयरन। और आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। तो ये रहा आज का मेटल चैप्टर पूरा। अब लास्ट जो इसमें पॉइंट बचा है वो है कि मेटल का यूज ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल का यूज आप लोगों ने नॉर्मली देखा ही होगा। तो मेटल का यूज जैसे क्या होता है, तार बनाने में, मेकिंग वायर। दूसरा हम लोग घर में जैसे हंसिया यूज होता है, कुदाल यूज होता है, तो मेकिंग इंस्ट्रूमेंट मेन। और आप लोगों ने तो गाने तो देखे ही होंगे, तो मेटल का एक सबसे मतलब बहुत बड़ा यूज क्या होता है, किसमें यूज होता है, वो गहने बनाने में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजर या फिर ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी बनाने में। चलो स्टार्ट करें। ये आज का पूरा चैप्टर मेटल ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों के तथा सब्सक्राइब करें। ठीक है।